तेरी आदत जो लगी है उसे कैसे मैं भुलाऊं ये। हाय, आज मेरे साथ हैं तेरी आदत के एक्टर्स और एक्ट्रेस एंड सिंगर। मेरे साथ हैं अनुष्का। हाय अनुष्का। हाय। सिद्धार्थ। हेलो सर। एंड अभी। हाय सर। सो इनका एक सॉन्ग आ रहा है तेरी आदत। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। 5.8 मिलियन क्रॉस कर गया है। यस 5.8 मिलियन क्रॉस हो गया है और अभी भी उसके लिए ट्रेंड थोड़ा कर सा रहा है। जोरदार ये तो हो जाए आप बहुत ये सो क्या क्या आदतें हैं आपकी? आदत ऐसी कोई आदत जो ये सॉन्ग वाली आदत तो थोड़ी अलग थी, तो कुछ ऐसी आदत जो आपकी बहुत ज़्यादा आपके क्लोज हो, एक एक बता सकते हैं आप लोग? अनुष्का से शुरू करते हैं। जी हाँ। मेरी आदत है मेरी जो पेट डॉग है ना सिंड्रा, उसके साथ खेलना, उसको हक करना। तो जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो उसे लेके नहीं जा पाते, तो वो एक ऐसी आदत है जिसे मैं भुला नहीं पाती। आई थिंक मेरी जो आदत है वो है वसूली भाई, जो कि मेरा पेट डॉग है और वो इतना प्यारा है, इतना एक्सप्रेसिव है। अभी मैं 4 दिन के लिए दुबई गया था और मैं दुबई जाती बीमार हो गया एंड देन मुझे फ़ोन आता है कि वसूली भी बीमार हो गया है। सो इस तरह का कनेक्शन है लिटरली। वहाँ पे ना मैं ऐसा हो गया कि मेरा वसूली कहाँ है, मुझे उसके पास जाना है। एंड जब मैं वापस आया तो एकदम बेचारा सूख के पतला हो गया था, वो बहुत बीमार था। एंड 2 घंटा बस मैं उसके साथ खेला और वो आके ऐसे ना ऐसे प्यार से सो गया मेरे पास आके और वो हरकतें कर रहा था। तो आई थिंक बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, तो उसकी एक मेरी बहुत अच्छी आदत है। आपकी अभी? जी, मेरी आदत मेरा हारमोनियम एक्चुअली देखा है, मेरा हारमोनियम मेरी आदत है। मैं उसको उस पे बैठ के मैं बहुत देर तक रियाज़ कर सकता हूँ और रियाज़ करने में जो मज़ा है वो तो। सिद्धार्थ, बचपन में आपने धूम 3 करी थी, उसमें आपने एक साहिर और समर का किया था जो छोटे वो बच्चे था और वो बड़ा होके फिर वो भी कौन मैन बनता है। इसमें भी आप कहीं ना कहीं वही वैसे रोल कर रहे हैं, अब आप यंग हो गए। बेसिकली मैंने धूम 3 के बाद धूम 4 धूम 5 अगर कोई बनाना चाहता है तो उसका मैंने ऑडिशन दे दिया है। तो मेरा लुक देख लीजिए, कुछ ऐसा है। सो या फिर आप बना सकते हैं फिल्म मेरे साथ। कैसा रहा एक्सपीरियंस सॉन्ग का और क्या कहाँ शूट करी, इसका थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल, हम गोवा में शूट कर रहे थे। 3 महीने पहले हमने ये शूट किया था गोवा में। एंड अलग अलग लोकेशंस आप देख सकते हैं, जैसे शिप है, शिप डेक है, एंड एक मतलब जो होता है ना गोवा के जो लोकेशंस है, बीच है, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में हमने शूट किया है। एंड बहुत मज़ा आया। ये एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमेशा मुझे याद रहेगा, क्योंकि पूरी टीम ने बहुत मस्ती किया है। जिस दिन हमारा गाना ख़त्म हुआ था, लाइक शूट करना ख़त्म हुआ था, हमने उस रात पार्टी भी की है, हमने एक साथ से मज़े भी किए हैं। बेसिकली लोग शूट करने के बाद थक जाते हैं, दे प्रेफर स्लीपिंग सुबह। बट हम लोग के सेट पे ऐसी एनर्जी थी और सब में इतनी एनर्जी थी कि हम लोग ने सुबह से लेकर रात के 1 बजे शूट किया एंड फिर 1 से 4 हमने सिर्फ पार्टी करी, मतलब डांस किया। सोचो। और बेनते यहाँ डांस एंड किया। 5:30 बजे मेरी फ्लाइट भी थी और मुंबई। ये वाह। डायरेक्ट वहाँ से एयरपोर्ट चले गए। बट यही मज़ा है। अभी आपने सॉन्ग गाया जी, सॉन्ग इतना खूबसूरत गाया आपने, तो इस गाने को गाने के बाद किस तरह के आपको वो मिला है, रिएक्शन मिला है? जी, बहुत ही अच्छा रिएक्शन, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। जिस तरीके से 5.8 मिलियन हो गया है यूट्यूब पे, तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। थैंक यू मेरी आवाम को, थैंक यू सो मच। आप जहाँ तक मैंने सुना है आप राजस्थान से हैं। अभी तो आवाम निकल रहा है मुझे। मेरी आवाम को थैंक यू। इस गाने में 3 स्टेट जुड़े हैं, अगर आप लोग ध्यान दें, झारखंड, यूपी, राजस्थान। तो तीनों स्टेट ने धमाल कर दिया है और इन तीनों स्टेट में आई एम श्योर गाना खूब, बल्कि इंडिया में अच्छा चल रहा होगा। ट्रेंड किया नंबर 1 पे एंड यूट्यूब पे भी ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पे। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोगों ने शुरुआत में जो अपना करियर बनाया, आपने काफ़ी नीचे स्क्रैच से आज आप लोग इस स्टार लेवल तक पहुँचे हैं, तो ये जर्नी मैं उन लोगों के लिए जानना चाहता हूँ जो आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं अपनी मेहनत से, मतलब उनको वो मुकाम नहीं पहुँचता है, वो मिलता है जो उनको चाहिए। तो क्या बोलना चाहेंगे आज आप जिस मुकाम पे हैं उन लोगों के लिए? आई थिंक 2 वर्ड्स हैं, एक है परसिस्टेंसी एंड एक है कंसिस्टेंसी। ये जो 2 वर्ड्स हैं ये आई थिंक आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन सकते हैं, क्योंकि लाइफ में आपको बहुत बार फेलियर मिलेगा, बहुत बार आपको रिजेक्ट किया जाएगा और मे बी आपकी वर्थ पर आपके ऊपर सवाल उठा दिया जाएगा। सो दैट डजंट मीन कि आप हार जाओ। यू शुड ऑलवेज नो योर ओन वर्थ और आप अपनी मेहनत पर खुद पर भरोसा रखो, बस काम करते जाओ। लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत आएंगे, बट अगर आप मेहनती हो तो चाहे अप हो या डाउन हो, यू विल ऑलवेज गेट अप एंड यू विल ऑलवेज विन योर एंड अचीव योर गोल्स।
टोटली अग्री विथ व्हाट सिद्धार्थ सेड एंड मेरे को सिर्फ यही ऐड करना है कि अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में मिलती हैं, ऑफ कोर्स सबको मिलेगी, आपकी खुद की अपॉर्चुनिटी किसी एक टाइम तो आपको मिलेगी, उसके लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो मतलब मेहनत कभी करनी नहीं छोड़नी। कभी कभी ऐसा हो कि आपने बहुत मेहनत की किसी चीज़ के लिए एंड शायद वो वैसा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम हो सकता है कि वैसा रिस्पॉन्स नहीं हो या वैसा आपको ये नहीं मिले, बूस्ट नहीं मिले, बट डजंट मीन कि वो उसका कोई मायने ही नहीं है। उससे आप सीखोगे एंड उससे बेटर काम कर पाओगे एंड आप हर एक चीज़ का बेसिकली एक लर्निंग होती है, वो लर्निंग आपको लेनी चाहिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो अनुष्का ने बोला कि तैयार रहना ज़रूरी है, कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं जोधपुर में था जब कोमल सर का फ़ोन आया, कोमल नाहटा जो आप जानते हैं, उनका फ़ोन आया कि मुझे आपका ना कुछ 3 टाइप्स के कुछ गाने गा के भेजो। तो मैंने गा के भेजा, मैं रियाज़ कर ही रहा था, उस टाइम रियाज़ चल रहा था सब कुछ, तो मैंने गा के भेजा। तो महेश कुकरेजा जो ओनर है, महेश भैया, उन्होंने सुना और उन्होंने बुलाया, तो मैं तैयार था। तो मायूस नहीं होना चाहिए या तैयार रहना, मतलब वही है कि आप मेहनत करते रहो और ना अपने आप को जितना हो सके उतना इम्प्रूव करते रहो। यू नेवर नो कि कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आके आपके दरवाजे पर खड़ी है। आई एम अ जिमनास्ट, मुझे कभी नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगा और ना ही मेरा कभी ध्यान गया था। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं टीवी में दिखूं, तो वो हमें DID का ऑडिशन लेने ले गई थी। मैंने भी DID का ऑडिशन मैंने भी दिया है और बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस था वो। सो उसके बाद से मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने हमेशा फिर अपनी जिमनास्टिक्स में ध्यान दिया, बट हमेशा मैं अपने आप को तैयार रखता था। मैं डांस भी करता रहता था, अगर मुझे सिंगिंग कोई कर रहा है तो मैं उसमें भी अपना इंटरेस्ट दिखाता था, जिमनास्टिक्स भी करता था, पढ़ाई भी करता रहता हूँ और अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ। तो आई थिंक मैंने कभी कोई चीज़ रोकी नहीं, मैं हमेशा करता रहता हूँ। तो कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, किसी भी फील्ड में जाओ, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। ओके, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 सवाल आपसे। ये सॉन्ग जो अब आपने किया है, इसको आपने कैसे सेलेक्ट किया? मतलब इसमें गाने से आपको फील आया या क्या सोच के आपने इस गाने को दोनों ने फाइनलाइज किया? आई थिंक द स्टोरी, द कॉन्सेप्ट एंड और एज एन एक्टर बहुत आप अपने आप को सौंपते हो उस कैरेक्टर को और आप अपने आप को सौंपते हो अपने डायरेक्टर्स को। क्योंकि क्या होता है ना कि जब एक डायरेक्टर का विजन क्लियर होता है कि मुझे ये चाहिए और यहाँ पे ये इमोशंस होने चाहिए एंड आई बिलीव इन यू। सो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं नितिन भैया, नितिन FCB एंड नदीम अख्तर, इन दोनों ने हम पर यकीन किया एंड प्रिंस भैया जिन्होंने डांस कोरियोग्राफ किया है, तो उन तीनों ने हम पर यकीन किया कि समहाउ वी विल अचीव दिस। सो उनका यकीन था हम पर और उन्होंने हमें भी टाइम दिया कि हम इसको टाइम दें। हर एक सीन को करने से पहले हम डिस्कस करते थे कि इसका इमोशंस क्या हैं, यहाँ पे क्या चाहिए, हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ होने के बाद एक अच्छी चीज़ निकल के आती है। तो जब वो मुझे स्टोरी सुना रहे थे, तो जिस पैशन के साथ वो मुझे स्टोरी सुना रहे थे, जिस फीलिंग के साथ मुझे वो स्टोरी सुना रहे थे ना, मैं वो स्टोरी सुन के बोला कि येस आई हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट विद दिस टीम। आप थोड़ा सा कुछ बताइए। बिल्कुल, मैं जब ये गाना सुना था तब फर्स्ट कट था, तो एकदम रॉ इनकी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी और मैं कार में बैठी थी, तो जब मैं सुना था तो लिटरली गूज़बम्स आ गए थे। क्योंकि वो जो तेरी आदत हमारी जो मेन लाइन है बेसिकली, तो वो आप सुनते हो ना, और जब स्पेशली जब एकदम रॉ होता है, इनकी आवाज़ इतनी अच्छी, जब भी ये लाइव गाते हैं हमें ऐसा लगता है कि मतलब फुल बहुत अच्छा गाते हैं। तो गाने तो लोग गाते हैं, बट जब लाइव आप सुनते हो किसी को कि जो इतना टैलेंटेड है, तो हमने वो गाना सुना इसलिए तभी लगा कि ये गाना तो हमें करना ही पड़ेगा। स्टोरी सुनी, इतना अच्छा लगा, सिस्टम नहीं है। हाँ, तो अच्छा लगता है कि अगर रियल टैलेंट कोई लोग जान पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि उस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा हो पाते हो। ग्रेट, तो एक काम करते हैं, लाइव देख ही लेते हैं ना। आप 2 लाइन अगर हमारे लिए गाइए। बिल्कुल। तेरी आदत जो लगी है उसे कैसे मैं भुलाऊं, ये कहानी मेरे दर्द की किसको जाके सुनाऊं। तू वजह है हर वजह की, बेवजह हुआ मैं अब से। तू वजह है हर वजह की, बेवजह हुआ मैं अब से। थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे इसी तरह से आपका एक गाना राइज करता रहे और हम आपको और ऊंचाइयों पे देखें और आप और लोगों के लिए ऐसी मोटिवेशन देते रहें, बनाते रहें सॉन्ग अच्छे अच्छे और हम लोग सब एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।